हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही जबरदस्त नुस्खे के बारे में, जिसे अगर आप सिर्फ 1 महीना सुबह सुबह खाली पेट लेकर खा लेंगे तो इससे आप बहुत सारी पुरानी बीमारियों को और बहुत सारे भयंकर रोगों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बहुत ही आसान से और इंसेनली इफेक्टिव नुस्खे के बारे में। दोस्तों, ये नुस्खा जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, इसे वैसे तो आप किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में इस नुस्खे को इस्तेमाल करना जो है वो बहुत फायदेमंद होता है और जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं सर्दियों में इसके वो नेक्स्ट लेवल होते हैं। अब अगर आपने इस वीडियो का टाइटल पढ़ लिया हो तो पहली चीज जो इस नुस्खे में हम यूज कर रहे हैं वो तो आप जान ही गए होंगे कि इसमें यूज होने वाला है शहद। दोस्तों, ये नुस्खा जो है सिर्फ 2 चीजों के ऊपर बेस्ड है। तो अब सवाल आता है कि शहद के साथ दूसरी चीज में हमें ऐड करनी है वो कौन सी है। अगर आपके मन में कोई आंसर है, आप कुछ गेस कर पा रही हैं, तो आप भी इस वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा कि आपके मन में कौन सा आंसर है, आप कौन सी चीज सोच रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, अगर आपने अपना आंसर लिख दिया है तो जानते हैं कि क्या आपका आंसर सही है या गलत। दोस्तों, इस नुस्खे में आपको शहद के साथ जो दूसरी चीज इस्तेमाल करनी है वो है आंवला। जी हाँ दोस्तों, आंवला एक बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है जो कि आपको बहुत सारे फायदे देती है। शहद और आंवला ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छी है और अगर आप इन्हें अलग अलग भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे फायदे मिलते हैं। लेकिन इन दोनों ही चीजों को अगर आप एक साथ मिलाकर खाते हैं तो इससे आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो कुछ अलग ही तरीके के मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे इन दोनों चीजों के रिजल्ट एक साथ मिलाकर खाने से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इन दोनों चीजों को जब आप मिलाकर खाते हैं इस नुस्खे को बना के तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस नुस्खे को आपको कैसे बनाना है और किस तरह और कितनी डोज में इसे आपको लेना है। दोस्तों, सबसे पहला बेनिफिट जो कि आंवला और शहद को एक साथ खाने से आपको मिलता है वो ये है कि ये आपके अंदर बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। जी हाँ, अगर आप डायबिटिक पेशेंट है और आपकी शुगर बढ़ी रहती है तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसा नुस्खा जिसके अंदर आपने शहद इस्तेमाल किया है, भला वो डायबिटीज पेशेंट के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। तो जनाब जरा सब्र कीजिए और आगे इंतजार कीजिए, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको 2 तरीके बताऊंगी इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के, और तभी मैं आपके साथ ये बात साझा करूंगी कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो आपको किस तरीके से इसे इस्तेमाल करना है और इसके नुकसान भी आपको ना हो, बल्कि उल्टा आपके डायबिटीज में इसके फायदे मिलने लगेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जो आंवला होता है इसके अंदर एंटी डायबिटिक गुण होते हैं, यानी कि डायबिटीज को कम करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है, और इसके साथ साथ क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं विटामिन सी की वजह से, तो इससे आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है डायबिटीज में जो ज्यादा होती है वो भी कम होने लगती है। इसके साथ साथ शहद के ऊपर भी कुछ रिसर्च हो चुकी है जिनमें ये देखा गया है कि अगर डायबिटिक पेशेंट पूरी सावधानी के साथ शहद का इस्तेमाल करते हैं तो उनके ब्लड में जो बढ़े हुए लिपिड्स होते हैं वो कम होने लगते हैं, यानी जो कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल है या जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो कम होने लगते हैं। इसके साथ साथ शहद अगर आप सावधानी से इस्तेमाल करते हैं तो डायबिटीज में और भी बहुत सारे बेनिफिट आपको इससे मिलते हैं। दूसरा फायदा जो कि आपको इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से होता है वो आपके डाइजेशन के लिए है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो आंवला होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी है। इस नुस्खे को अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके अंदर एसिडिटी कम होती है, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, गैस की प्रॉब्लम आपकी कम होती है। इसके साथ साथ अगर आप आंवला और शहद एक साथ मिलाकर खाते हैं तो उससे ये एक बहुत ही बढ़िया डिटॉक्सिफायर का काम करता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है उन्हें बॉडी से फ्लश आउट करने का काम करता है, स्पेशली आपके लीवर से। तो उसकी वजह से आपका लीवर भी हेल्दी बना रहता है और लीवर आपके डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बढ़िया सा काम करने लगता है। शहद और आंवले को रोजाना खाने से आपकी इम्यूनिटी भी एनहांस होती है। अगर आपके अंदर मौसम बदलने के साथ साथ सर्दी, खांसी, जुकाम वगैरह ज्यादा बार बार होने लगता है तो ये ठीक होने लगते हैं। इसके साथ साथ आपके अंदर इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं।
एक और बहुत बढ़िया फायदा जो कि आंवला और शहद को मिलाकर खाने से आपको मिलता है वो है कि आपकी स्किन के लिए और आपके हेयर के लिए, आपकी स्किन के ऊपर उम्र बढ़ाने के साथ साथ जो झुर्रियां, फाइन लाइंस, रिंकल्स या स्किन लटकने लगती है, ढीली होने लगती है, उसके लिए ये नुस्खा बहुत ही बढ़िया है और इसके साथ साथ आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके बालों को काला बनाता है, बालों को सॉफ्ट बनाता है, डैंड्रफ को कम करता है और बालों के झड़ने को भी रोकता है। इसके अलावा एक और बहुत ही बढ़िया फायदा जो कि आपको इस नुस्खे को खाने से मिलता है वो ये है कि अगर आप एस्थमेटिक हैं, यानी आपको दमे की शिकायत है, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होम रेमेडी है। इस नुस्खे को खाने से आपके सीने के अंदर जो जकड़न होती है वो कम होती है, सांस लेने में आपको आसानी होती है, सीने से बलगम साफ होता है। इसके साथ साथ क्योंकि आपकी इम्यूनिटी भी एनहांस होती है तो उसकी वजह से आपके लंग्स भी डिटॉक्सिफाई होते हैं और आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जिसकी वजह से आपको अस्थमा के केस में काफी ज्यादा मदद मिलती है। दोस्तों, इस नुस्खे से मिलने वाले जो फायदे आज इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, ये इससे मिलने वाले सैकड़ों फायदों में से कुछ एक चुनिंदा फायदे हैं जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना इम्पोर्टेंट है। अब वैसे अगर इस नुस्खे के सारे फायदों की हम बात करने लगेंगे तो ये वीडियो कम से कम 1 से 1.5 घंटे की बन जाएगी। तो फिलहाल यही तक इन फायदों को रखते हैं और अब जानते हैं कि इस नुस्खे को आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है और किस तरह से इसे आपको तैयार करना है। दोस्तों, इस नुस्खे को खाने के बनाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका उन लोगों के लिए है जिनके पास ताजे आंवले अवेलेबल हो। सर्दियों के मौसम में अक्सर ताजे आंवले मिल जाते हैं, तो सर्दियों के मौसम में ये पहला जो तरीका है ये ज्यादा आपके लिए सुटेबल रहेगा। इस तरीके में आपको क्या करना है, आपको ताजे आंवले लेने हैं और इन ताजे आंवलों को लेकर आपको बॉईल कर लेना है पानी में। 2 से 3 बॉईल जब अच्छे से आ जाएं और ये आंवले थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो इन्हें आप निकाल कर अलग बर्तन में रख दीजिए। उसके बाद एक चाकू की मदद से इसके अंदर बारीक बारीक आपको सुराख करने हैं, यानी थोड़ा थोड़ा इसे गोद लेना है और उसके बाद इन आंवलों को आपको लेके एक कांच के मर्तबान में यानी एक जार के अंदर आपको स्टोर कर लेना है। इन आंवलों के ऊपर आपको डालना है शहद। शहद आपको इतना डालना है जितना कि पूरे आंवलों को कवर कर ले, यानी पूरे जो आंवले हैं इसके अंदर आपके वो सारे के सारे शहद के अंदर डूब जाने चाहिए। इस मर्तबान का अच्छे से ढक्कन लगा के आप स्टोर कर लीजिए और रोजाना सुबह खाली पेट आपको इसमें से एक आंवला लेना है और इसे खा लेना है। दोस्तों, शहद में इस तरह से आंवला मिलाकर जब आप खाते हैं तो आंवले की जो खटास होती है वो कम हो जाती है, इसका कसैलापन भी कम हो जाता है और खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके साथ साथ जो फायदे आपको इन दोनों चीजों को साथ में लेने से मिलने चाहिए वो भी आपको पूरी पोटेंसी के साथ मिल जाते हैं। दूसरा तरीका उन लोगों के लिए है जिनके पास ताजे आंवले अवेलेबल नहीं है, या फिर अगर ऐसे मौसम में आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर रहे हैं जब ताजे आंवले अवेलेबल ही नहीं होते, तो उस समय आप इस नुस्खे को दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दूसरे तरीके में आपको आंवले का पाउडर लेना है और इस पाउडर के अंदर आपको शहद मिला के इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून आंवले का पाउडर आप ले लीजिए और उसके अंदर 1 टेबलस्पून आपको शहद मिलाना है और इस पेस्ट को रोजाना सुबह खाली पेट चाट कर खा लेना है। ये दूसरा नुस्खा जो है दोस्तों, ये उतना अच्छा नहीं है जितना कि पहला नुस्खा होता है, लेकिन अगर आपके पास ताजा आंवला अवेलेबल नहीं है तो यही एक तरीका है जिसकी मदद से आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, सवाल आता है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको किस तरह से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको पहला ही तरीका इस्तेमाल करना है, यानी जो पाउडर वाला सिस्टम है वो आपको अडॉप्ट नहीं करना है। आपको ताजे आंवले वाला ही नुस्खा लेना है, लेकिन एक चीज आपको थोड़ी सी मॉडिफाई करनी है अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, और वो ये है कि आपको आंवला निकालना है इस शहद के अंदर से और उसे पहले अच्छे से धो लेना है। जब आप आंवले को धो लेंगे तो उससे क्या होगा, जो एक्सेसिव शहद है इस आंवले के चारों तरफ लिपटा हुआ है वो सब साफ हो जाएगा। लेकिन आंवले के अंदर क्योंकि हमने शहद डालने से पहले सुराख किए थे चाकू की मदद से, तो जो गुण है शहद के, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो इस आंवले के अंदर पहुंच जाती है। तो इससे क्या होगा कि आपको आंवले के और शहद के फायदे भी मिलेंगे, लेकिन आपकी ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों, इस नुस्खे को सिर्फ 1 महीने आप इस्तेमाल कीजिए सर्दियों के मौसम में और देखेंगे कितने अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। ना तो आपको खांसी होगी, ना सर्दी होगी और बहुत सारी पुरानी बीमारियां जो आपके अंदर है वो भी ठीक होने लग जाएगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा।
जाएगा। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इससे फायदा हासिल कर सके। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।